नमस्ते बच्चों, क्लास 9th के लिए यह वीडियो होने वाला है और साथ ही साथ 10th के बच्चे भी इसको देख सकते हैं क्योंकि 10th का बहुत ऐसा चैप्टर है जहां रूट का ज़रूरत होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग रूट को थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर रूट है क्या। दूसरा, हम जोड़ घटाव सीखने वाले हैं रूट का। ठीक है, और साथ ही साथ बहुत सवाल हम प्रैक्टिस करवाएंगे जोड़ घटाव से रिलेटेड रूट का, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद रूट का कॉन्सेप्ट तो आप ही सीख ही जाएं, आपका साथ में प्रैक्टिस भी हो जाए। क्योंकि आपको पता है, अगर आप गणित पढ़ते हैं और उसका कोई भी कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो हर हाल में आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो ही वो कॉन्सेप्ट आप सीख पाइएगा। ठीक है, तो समझना तो है ही, समझ के साथ साथ आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, रूट का कॉन्सेप्ट हम सीखने का प्रयास करते हैं। देखो भाई, अगर लिखा हुआ है कहीं रूट 5, तो एक दो तीन चीज आप समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे आपसे। तो रूट 5 का क्या मतलब होता है ना, 5 पे पावर 1/2। कहीं लिखल है रूट 3, तो 3 का क्या मतलब, रूट 3 का क्या मतलब हो गया, पावर 1/2। कहीं लिखल है रूट 7, क्या मतलब हो गया, 7 पे पावर 1/2। मतलब अगर कहीं रूट है मतलब पावर 1/2 होता है, रूट हटेगा पावर 1/2 आ सकता है। पावर 1/2 के बदले हम रूट लगा सकते हैं, अंडर रूट। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो ये पहला बात हो गया, आपको याद रखना है। दूसरा बात, रूट से संख्या बाहर भी हो सकता है। रूट से संख्या बाहर हो सकता है, जैसे 15 है तो इससे कुछ संख्या रूट से बाहर हो सकता है क्या, हम लिख दिए 18। इससे कुछ संख्या रूट से बाहर हो सकता है क्या, हम लिख दिए 16। इससे कुछ संख्या बाहर हो सकता है क्या, हम लिख दिए 32। इससे कुछ संख्या बाहर हो सकता है क्या। कभी कभी क्या होता है ना, रूट से संख्या बाहर हो जाता है। ये भी चीज आपको जानना जरूरी है, जोड़ घटाव में इसका जरूरत पड़ेगा, हम आगे चल के आपको समझाएंगे। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि हर बच्चा कम से कम 20 तक वर्ग याद कर लीजिए। ठीक है, वर्ग मतलब जो होता है ना, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, है कि नहीं, 3 का वर्ग 9। तो 20 तक कम से कम याद रखिए, 30 तक याद रखिएगा तो और अच्छा होगा। देखिए बुआ, अगर कहीं लिखल है रूट 36, तो इसका क्या मतलब है, आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि भाई 36 किसका वर्ग करके आया है। जैसे आपको पता है कि 1 का वर्ग 1 हुआ, 2 का वर्ग 4 हुआ, 3 का वर्ग 9 हुआ। हम आपसे पूछे कि 9 किसका वर्ग करके आया है। जैसे 3 का वर्ग 9 आया ना, हम आपसे पूछ दे 9 किसका वर्ग करके आया है, तो इसको मैथमेटिकली हम आपसे कैसे पूछेंगे, अंडर रूट 9। मतलब ये आपसे ये पूछ रहा है कि भैया 9 किसका वर्ग करके आएगा। तो आपको पता है ना, 3 का वर्ग करके 9 आएगा, तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। हालांकि आपको पता होगा कि -3 का अगर हम वर्ग करेंगे तो भी +9 आएगा, और 3 का वर्ग करेंगे तो भी 9 आएगा। यानी कि 9 हम पूछे कि भाई किसका वर्ग करके 9 आएगा, तो आप +-3 बोल सकते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या, प्लस वाले नंबर पे ही काम करेंगे, क्योंकि इसी का जरूरत हमें फिलहाल आगे जो कॉन्सेप्ट हम सिखाने वाले उसमें पड़ेगा। ठीक है, इसलिए बस आप प्लस के साथ जाइएगा। तो रूट 36 आपसे पूछ रहा है कि भैया 36, रूट 36 लिखा हुआ है, मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि किसका वर्ग करेंगे तो 36 आएगा। तो आपको पता होगा 6 का हम वर्ग करेंगे तो 36 आएगा। ये बेसिक बात है, आपको याद रखना है। ठीक है, एक शब्द देखिए होता है पूर्ण वर्ग। एक क्या शब्द होता है, पूर्ण वर्ग। इसको भी आप समझ सकते हैं, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग हम किसे बोलते हैं, जैसे कि 36 को हम बोलेंगे ये पूर्ण वर्ग है। क्यों, क्योंकि ये किसी का वर्ग है। किसका वर्ग है जी, तो 6 का वर्ग है। 49 पूर्ण वर्ग है, क्यों, क्योंकि ये 7 का वर्ग है। आ रहा है बात समझ में क्या। तो 49 क्या है, पूर्ण वर्ग। हम बोले भैया 5 पूर्ण वर्ग है क्या, तो बोलिएगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये किसी का वर्ग नहीं है। ठीक है, ये किसी का वर्ग नहीं। किसी का वर्ग मतलब हम प्राकृतिक संख्या का बात कर रहे हैं। पूर्ण वर्ग मतलब किस प्राकृतिक संख्या का। प्राकृतिक संख्या कौन होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है। हालांकि जब गुना हम सिखाएंगे आगे चल के तो आपको बताएंगे कि भाई रूट 5 का वर्ग, रूट 5 का वर्ग 5 होता है, लेकिन रूट 5 प्राकृतिक संख्या नहीं है। समझे कि नहीं समझे, तो ये बात है। तो पूर्ण वर्ग हम उसको बोलेंगे जो कोई प्राकृतिक संख्या का वर्ग होगा। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, 1। तो 1 का वर्ग क्या होता है, 1, तो 1 पूर्ण वर्ग है। 2 भी प्राकृतिक संख्या ना, 1 से स्टार्ट हो जाता है आपका प्राकृतिक संख्या। तो 4 है, ये भी पूर्ण वर्ग है। बीच में क्या आया, 3। 3 किस पूर्ण वर्ग,
नहीं कहलाएगा। ठीक है, 3 पूर्ण वर्ग नहीं कहलाएगा। इस तरह से आपको इस बात को भी समझ के रखना है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे रूट से संख्या कब बाहर होता है, बस हम यहाँ आपको समझा देते हैं। जब गुना आप सीखिएगा, जब हम गुना आपको सिखाएंगे, क्योंकि आज तो हम जोड़ घटाव सिखाने के लिए आए हैं, जब हम आपको गुना सिखाएंगे तो वहाँ बहुत बेहतरीन तरीका से हम आपको बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे कि कैसे रूट से बाहर जो संख्या हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका हम कारण भी आपको बताएंगे। फिलहाल समझिए कि हमें क्या करना है, इसको देखना कि 15 का मतलब क्या है। 15 का मतलब है 3 गुने 5। तो रूट 15 से कुछ बाहर आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट से बाहर वही संख्या आएगा जिसका रूट के अंदर 2 का ग्रुपिंग यानी कि जोड़ा लग जाएगा, पेयर लग जाएगा। समझे कि नहीं समझे? गुना के रूप में पेयर लगना चाहिए। तो 15 को हम लिखे 3 गुने 5, एक ही संख्या 2 बार आया क्या, जोड़ा लगा क्या, नहीं, तो ये एज इट इज रह जाएगा। रूट 15 में कोई दिक्कत नहीं है, इससे कुछ बाहर नहीं आएगा। 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 18 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या कोई एक ही संख्या 2 बार गुना में आया? तो आया 3 3, यानी ये बाहर हो जाएगा। जब बाहर होगा तो एक बार लिखाएगा। अंदर में 2 बार है, बाहर हुआ तो एक बार लिखाएगा। जोड़ा लगा इसी कारण तो वो बाहर हुआ, तो 3 हो गया, और 2 का तो जोड़ा नहीं लगा तो ऐसी रह जाएगा। यानी कि रूट 18 को हम लिख सकते हैं 3 रूट 2। रूट से संख्या बाहर हो सकता है। रूट से संख्या कब बाहर होगा? जब उसका रूट के अंदर गुना में 2 का ग्रुपिंग होगा या पेयर होगा या जोड़ा लग जाएगा। जैसे आप इस बात को समझिए, 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। क्या 16 को हम इतना लिख सकते हैं? हाँ कि ना? अब ध्यान से देखिए, इसका ग्रुपिंग लगा तो 2 बाहर हो जाएगा, इसका ग्रुपिंग लगा तो 2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, पहले से संख्या 2 था, एक संख्या और बाहर हुआ तो इसको गुना कर दिया जाता है, यानी 4। क्योंकि देखो इसके अंदर 16 का मतलब 2 गुने 2 हुआ, इसका भी 2 का जोड़ा लग गया, इसका भी 2 का जोड़ा लग गया, दोनों के बदले 1 1 2 बाहर हो गया। रूट के अंदर कुछ नहीं बचा, इसलिए रूट नहीं बचा, 4 आ गया। क्योंकि रूट 16 का मतलब क्या है, आपसे ये पूछ रहा है कि किसका वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, तो भैया 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, कहानी खत्म। 32 को देखिए, 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5। 32 को हम इतना लिख सकते हैं क्या? अब जोड़ा लगाइए, ये बाहर हो जाएगा, और बाहर क्या होगा? बस एक बार लिखाएगा। जोड़ा लगाइए, बाहर हो जाएगा। ठीक है, और इसका जोड़ा नहीं लगा, ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। यानी हम रूट 32 को लिख सकते हैं 4 रूट 2। ठीक है, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप सीखिए, आगे काम देने वाला है। ठीक है, अभी हम कुछ सवाल आपको कराएंगे, अगर समझ में आ गया है तो वो सवाल खुद से बनाइए। ठीक है, यही रहेगा कि भाई क्या रूट से बाहर हो सकता है संख्या या नहीं हो सकता है। एक बार हम फिर आपको रिकॉल करवा देते हैं, रूट से बाहर संख्या हो सकता है। रूट से कोई भी संख्या, कुछ संख्या बाहर हो सकता है या कभी कभी पूरा संख्या बाहर हो सकता है। अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग वाला कोई संख्या लिखा है, जैसे कि 81, 81 क्या है? पूर्ण वर्ग है। 81 क्या है? पूर्ण वर्ग है। किसका वर्ग है भैया? 9 का, तो रूट 81 का मतलब 9 होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक संख्या यहाँ रूट के अंदर लिखल है 16, 16 क्या है? पूर्ण वर्ग है, तो इसका सीधा आंसर 4 आ गया। अगर तोड़ के भी बनाइएगा तो 4 आएगा, इसको भी तोड़ के बनाइएगा तो 9 आएगा। ठीक उसी प्रकार अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, रूट के अंदर पूर्ण वर्ग नहीं लिखा हुआ है, तो उस संख्या को रूट के अंदर रहने देंगे और 12 को गुना के रूप में तोड़ के लिख देंगे। ठीक है, मतलब अभाज्य गुणनखंड करके उसका लिख देंगे और देखेंगे कि कोई संख्या का जोड़ा लग रहा है क्या, तो हाँ, तो वो रूट से बाहर हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, कभी 5 + 5 यानी कि प्लस में कोई संख्या है, इसको अब 5 आप नहीं लिख सकते कि सर इसका भी तो 5 + 5 जोड़ा लग गया। नहीं, गुना में अगर यही 5 गुने 5 रहेगा, यही 5 गुने 5 रहेगा, तो इसको आप बाहर 5 लिख सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे बढ़िए। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो देखिए कि रूट 45 को आप क्या लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बता देते हैं, आप तब तक इसको बनाते खुद से। तो हम 45 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 5, हाँ कि ना? तो आप क्या देखिएगा, 3 का जोड़ा लग गया, इसलिए 3 बाहर हो गया और 5 एज इट इज रह गया। यानी रूट 45 को हम लिख सकते हैं 3 रूट 5। ठीक है, 20 को हम क्या लिख सकते हैं? तो फिर तोड़िए, 5 गुने 2 ठीक है, परेशान नहीं होना। अगर कोई बच्चा लिख दिया होगा 2 गुने 5, फिर भी बात वही होने वाला है। ठीक है, तो 2 का जोड़ा लग गया, 2 बाहर। याद रखिएगा, जोड़ा लग रहा है गुना में तो बाहर हो रहा है। बाहर कितना हो रहा है? 1, ने कि दोनों लिख देना, 1 बाहर होगा। ठीक है, और रूट 5
इसका सबसे बड़ा कारण क्या है ना, वो हम गुना में आपको सिखाएंगे कि क्यों जोड़ा लग रहा है तो वो बाहर हो जा रहा है। ये हम गुना जब आपको पढ़ाएंगे तो वहां सिखाएंगे। और अगर ऐसे भी आप लिखते तो फिर भी 2√5 होता, हाँ कि ना, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। चलिए इसको देखिए, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 2 गुने 2। तो फिर इसका जोड़ा लगा क्या, हाँ तो बाहर, और √3 का जोड़ा नहीं लगा तो ये एज इट इज रह जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? इस तरह का भी हम और सवाल आपको दे रहे हैं, आप इसको खुद से बना के देखिए। क्या हम 50 को लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 5? ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो अभाज्य गुणनखंड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 5 का जोड़ा लग गया 5 और √2 एज इट इज रह जाएगा, हाँ कि ना। 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 48 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, संख्या को तोड़ने के लिए आना चाहिए, बहुत बेसिक है। अभाज्य गुणनखंड कीजिए, मिल जाएगा। कैसे अभाज्य गुणनखंड किया जाता है, तो जो रूट के अंदर संख्या दिखाई पड़ रहा है उसको आप ऐसे करके पहले 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 24, फिर 2 से भाग लगाइए 12, फिर 2 से भाग लगाइए 6, फिर 2 से भाग लगाइए 3, फिर 3 से भाग लगाइए 1। जो था वो आया कि नहीं आया, सबको गुना करके यहाँ लिख दिया जाता है। ठीक है, तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड करके पता लगा सकते हैं। अब देखिए जोड़ा लग रहा है क्या, जोड़ा लगा बाहर, जोड़ा लगा बाहर, और 3 एज इट इज रह गया, यानी कि 4√3। हम √48 को क्या लिख सकते हैं, 4√3 लिख सकते हैं। दूसरा देखो, पूर्ण वर्ग जो हम बताए, पूर्ण वर्ग क्या है, किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग। तो इसमें देखिए किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग क्या है, देखिए एक तो आप गुना करके तोड़ के रूट से बाहर संख्या निकाल सकते हैं, दूसरा इसमें पूर्ण वर्ग खोज सकते हैं। देखिए 48 में, 48 को क्या हम 16 गुने 3 लिख सकते हैं? देखिए 48 को आप 24 गुने 2 भी लिख सकते हैं, 8 गुने 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन गुना में इस तरह से लिखना है कि ये कोई पूर्ण वर्ग के रूप में लिखा है। ठीक है, जैसे 24 गुने 2 लिखिएगा, 24 गुने 2 लिखिएगा, तो इसमें ना 24 पूर्ण वर्ग है ना 2 पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग किसको बोलते हैं, जो किसी का वर्ग होता है। 24 ने किसी का वर्ग है ना 2 किसी का वर्ग है। प्राकृतिक संख्या का हम बात कर रहे हैं, तो नहीं लिखना है। ठीक है, इस तरह का संख्या खोजना है जो किसी का पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 48 को 16 गुने 3 लिखना सही है, क्यों, क्योंकि 16 पूर्ण वर्ग है। तो 16 को क्या हम लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो सीधा रूट से बाहर हो जाएगा। 3 किसी का नहीं वर्ग था तो वैसे लिखा जाएगा। तो डायरेक्ट भी आप बाहर निकाल सकते हैं पूर्ण वर्ग खोजकर। ठीक है, जैसे कि 4√3 ऐसे भी आया। जैसे 50 था, तो 50 को अगर जुगाड़ लगाइए, अगर दिमाग काम कर पाएगा आपका, तो हम 50 को लिखेंगे 25 गुने 2। 25 गुने 2 लिखने का तो आप 10 गुने 5 लिख सकते हैं इसको, लेकिन 10 और 5 पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, बहुत तरीका से आप इसको गुना में लिख सकते हैं, लेकिन अगर 25 गुने 2 लिखिएगा तो 25 पूर्ण वर्ग हो जाएगा, और 25 का मतलब रूट से बाहर 5 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? और 2 एज इट इज रह जाएगा, ये बात हो जाता है। ठीक है, हम इस पे तो आएंगे ही आएंगे। एगो बात समझ लीजिए, जैसे √50 को हम लिख दिए 25 गुने 2, √50 को क्या लिख दिए 25 गुने 2। ठीक है, और अगर ऐसे गुना में कभी लिखा है ना रूट में, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात हो जाता है। ध्यान से समझ लीजिए, ये सब गुना में हम आपको और बढ़िया से सिखाएंगे। √50 को हम लिख दिए 25 गुने 2, इस दोनों को अलग अलग हम लिख दिए, दोनों बात बराबर हो सकता है। ठीक है, जिसे √6 लिखा हुआ है बउआ, तो √6 को आप लिखिएगा 2 गुने 3, हाँ कि ना। अब जरूरत अगर आपको है तो इसको लिख दीजिए √2 गुने √3, काम हो जाएगा, सब बात बराबर। इसका मतलब ये और इसका मतलब ये, जैसे यूज करना है आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो आपको हम सिखा ही दिए कि भाई पूरा का पूरा संख्या तोड़ दीजिए और जोड़ा लगा के रूट से बाहर निकाल दीजिए। दूसरा, अगर पूर्ण वर्ग मेथड यूज करते हैं कि भाई 50 को हम लिख दिए 25 गुने 2। ठीक है, 25 गुने 2 ही क्यों लिखे, क्योंकि 25 इसमें पूर्ण वर्ग है। तो इसको फिर हम क्या करेंगे, 25 गुने √2 लिख देंगे। आपको समझाने के लिए हम इतना तोड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हम 25 2 को अलग अलग रूट के साथ लिख दिए, क्योंकि ये रूट के अंदर था तो रूट के साथ हम इसको अलग अलग लिख दिए। अब ये क्या बोल रहा है गणित में, इसका मतलब क्या है, हम आपको वीडियो के शुरू में ही बताए कि रूट के अंदर 25 है, √25 से मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ 25 किसका वर्ग है। तो हमें पता है कि 25 5 का वर्ग है, तो सीधा 5 लिख दीजिए, और √2 तो एज इट इज रह जाएगा, इसी को हम 5√2 लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए आप सवाल को बनाइए। तो ठीक उसी प्रकार 48 है, तो इसको हम लिख देंगे 16 गुने 3, 16 गुने
3, और हम बोलेंगे 16 किसका वर्ग है जी, तो 4 का, तो सीधा रूट से बाहर 4 और 3 एज इट इज रह जाएगा। चलिए ये तो देखिए, अगर आपको याद है, अगर आपको याद है तो ये सीधा है 15 का वर्ग, तो 225 का मतलब 15 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। क्या कीजिए, इसका अभाज्य गुणनखंड आप आराम से कर दीजिए। देखिए अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है वो भी हम आपको हिंट कर देते हैं। सबसे पहले 2 से भाग दिया जाता है संख्या में, अगर 2 से भाग लगा तो ठीक, नहीं लगा तो आगे बढ़ जाइए। तो ई 2 से भाग नहीं लगेगा तो आप 3 से भाग लगाइए, तो 3 से भाग लगाइएगा तो भाग लग जाएगा 3 से, तो देख लीजिए 7 और 5, फिर 3 से ही भाग लगाइए जब तक भाग लग रहा है 25। अब 3 से भाग नहीं लगता है तो 4 से नहीं भाग लगाना है, सीधा 5 से भाग लगाया जाता है, तो 5, तो ये 5 आ जाएगा। फिर 5 से भाग लगाइए 1, तो हम 225 को क्या लिख सकते हैं, हम 225 को लिख सकते हैं 3 गुने 5 गुने 5। देखिए तो जोड़ा लग गया क्या, ये देखिए 3 का जोड़ा लग गया, यहाँ 3 लिख दीजिए, 5 का जोड़ा लग गया, रूट से बाहर 5 निकाल दीजिए। अब रूट के अंदर कुछ संख्या बचा क्या, नहीं बचा, सब बाहर आ गया क्योंकि सबका जोड़ा लग गया। तो ये मेरा आंसर 15 हो गया। तो डायरेक्ट भी अगर याद रखिएगा तो 225 15 का वर्ग होता है, तो 15 आंसर आ गया। समझे कि नहीं समझे, तो जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे आप इसको बना सकते हैं। अब आइए रूट 27 को हम क्या कर सकते हैं, तो भैया इसको तोड़ दीजिए। अगर बुझेल आता है तो 9 गुने 3 लिखिए, तो 9 का मतलब रूट से बाहर 3 हो जाएगा और 3 एज इट इज रह जाएगा। यानी कि हम रूट 27 को 3 रूट 3 लिख सकते हैं। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा तोड़ दीजिए, और रूट 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3। 3 का जोड़ा लग गया, 3 बाहर, एगो 3 रूट के अंदर बच गया, इसको रूट के अंदर छोड़ दिए, तो रूट 27 को हम 3 रूट 3 लिख सकते हैं, जैसे आपको समझ में आ रहा है। 75 है तो 75 को आप लिखिए 25 गुने 3, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। 25 का मतलब क्या, रूट से बाहर 5, क्योंकि 25 का मतलब है 5 गुने 5, जोड़ा लग गया, बाहर 5 आ जाएगा और 3 एज इट इज रह जाएगा। ये समझ में आया, बहुत अच्छा बात है। नहीं समझ में आया पूरा तोड़ दीजिए, क्या लिखिए 5 गुने 3। इसका जोड़ा लगा क्या, हाँ रूट से बाहर, रूट 3 का जोड़ा लगा क्या, नहीं, तो रूट के अंदर रह गया। रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 2, तो 4 का मतलब क्या, 2, जो कि रूट से बाहर हो गया, 2 एज इट इज रह गया। यानी कि रूट 8 को हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ पा रहा है तो आप क्या कीजिए, रूट 8 को लिख दीजिए 2 गुने 2, जोड़ा लगा क्या, हाँ रूट से बाहर, इसका जोड़ा लगा क्या, नहीं रूट के अंदर। तो जैसे आपको समझ में आ पा रहा है वैसे आप इस सवाल को बना सकते हैं। चलिए इस 3 सवाल को आप बनाइए अपने स्तर से, ठीक है, और बाकी हम हिंट कर देते हैं। देखिए रूट 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुने 2, हाँ कि ना, तो 16 का वर्गमूल 4, सीधा 4 लिख सकते हैं। वर्गमूल का मतलब उसी जिसे है ना, जिसे लिखा है रूट 32, मतलब 32 का वर्गमूल निकालना है। इसी को हम आपको समझाए, वर्गमूल इसी को बोलते हैं। यही हम आपको समझा रहे थे कि भाई किसका वर्ग रूट के अंदर लिखा हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। मतलब शॉर्ट में बोलिएगा तो वर्गमूल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। वर्गमूल का मतलब क्या हो गया कि किसका वर्ग रूट के अंदर लिखा है, ये आप हमको बताइए। तो ये 4 हो गया और रूट 2 एज इट इज रह जाएगा। यानी कि रूट 32 को हम 4 रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और नहीं समझ में आ पा रहा है तो इसको पूरा तोड़ दीजिए, वीडियो के शुरू में भी इसको हम बताए हैं, पूरा तोड़ दीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब देखिए इसका जोड़ा लग गया, 2 बाहर, इसका जोड़ा लग गया, एक और 2 बाहर, इसका जोड़ा नहीं लगा, रूट के अंदर रख दीजिए, 4 रूट 5, 4 रूट 2, सॉरी 2 है तो 2। तो जैसे आपको समझ में आ पा रहा है वैसे इस सवाल को आप बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये संख्या हमको नहीं पता चल रहा है क्या है, तो क्या कीजिए, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए, ठीक है। 2 से भाग लगा सकते हैं इसको, तो 2 से भाग लगा दीजिए। 8 मर्त में देखो लग जाएगा, 8 मर्त में नहीं, सॉरी 9 मर्त में, इसको 9 से भाग दे दीजिए, 18, 6 हो जाएगा। फिर 2 से भाग दे दीजिए 48, फिर 2 से भाग दे दीजिए 24, फिर 2 से भाग दीजिए 12, फिर 2 से भाग दीजिए 6, फिर 2 से भाग दीजिए 3, फिर 3 से भाग दीजिएगा 1। यानी कि आप 192 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में ही लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, हाँ कि ना, ध्यान से देख लीजिए। जिसका जिसका जोड़ा लग गया है उसको बाहर कर दीजिए, ठीक है।
देखिए ध्यान से, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 रूट 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 8 रूट 3 लिख सकते हैं। सीधी सी बात है। बात आ रहा है समझ में क्या? चलिए थोड़ा सा कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। और रूट 45, तो रूट 45 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 9 का मतलब 3 हो जाएगा रूट से बाहर, और रूट 5 एज इट रह जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो तोड़ दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 5, तो जोड़ा लग गया 3 रूट 5। तो 2 तरीका है, जैसे आपको समझ में आ पाता है वैसे आप जो है रूट से संख्या को बाहर कर सकते हैं। हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गया कि रूट से संख्या बाहर कैसे होता है और कब होता है। चलिए कहानी को थोड़ा हम और आगे बढ़ाते हैं और हम आपको अब जोड़ घटाव सिखाते हैं। ठीक है, तो जोड़ घटाव में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले याद रखिएगा, अगर कहीं लिखा हुआ है रूट 5 तो एक बाहर कोई संख्या नहीं दिखाई पड़ता है, मतलब 1 होता है। और प्लस दे दे रूट 3, तो एक बाहर कोई संख्या नहीं है तो 1 बोला, इसको जोड़िए। तो बहुत बच्चा क्या करता है, इसको रूट 8 लिख देता है। रूट 5 और रूट 3 जुट के रूट 8। याद रखिएगा सबसे जरूरी बात कि जब भी हम जोड़ घटाव करेंगे रूट के अंदर वाला संख्या नहीं कभी जुटेगा नहीं कभी घटेगा, एकदम याद रखना है। हमेशा रूट के बाहर जो संख्या होता है वो जुटता घटता है, वो भी कब, जब रूट के अंदर सेम संख्या होता है तब। रूट के अंदर जब सेम संख्या आपको दिखाई पड़ेगा तभी जो है जोड़ घटाव संभव है रूट में। ठीक है, यानी कि रूट 3 लिखा हुआ है और रूट 5 लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या होगा, तो यही रह जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 5, ये आपस में जुट घट नहीं सकता है। ठीक है, अगर हम दे दिए रूट 7 घटाओ रूट 5, तो यहां भी रूट के अंदर 5 है और यहां रूट के अंदर यहां 7 है और यहां 5 है, तो दोनों अलग अलग संख्या है, तो ये एज इट इज रह जाएगा, कभी आपस में जुट घट नहीं सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहां लिखा हुआ है रूट 2 और यहां लिखा हुआ है रूट 2, ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहां भी रूट के अंदर 2 है और यहां भी रूट के अंदर 2 है, यानी कि हमें ये परमिशन दे दिया कि आप संख्या को जोड़ सकते हैं। हम संख्या को तभी जोड़ घटा सकते हैं जब रूट के अंदर एक ही संख्या दिखाई पड़े। तो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो ये आपस में जुट सकता है। और क्या जुटेगा, जो रूट के बाहर है। रूट के बाहर कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, मतलब 1 है, तो ये 1 और 1 जुट के हो गया 2, और रूट जो 2 है वो एज इट इज रह जाएगा। इसको एकदम आप लोग याद रखिएगा, रूट के अंदर कभी चेंज नहीं होगा, संख्या तभी जुटेगा जब रूट के अंदर एक ही संख्या होगा। यानी कि अगर लिखा हुआ है 5 रूट 3 प्लस 4 रूट 3, तो हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हम रूट देखेंगे कि भैया रूट के अंदर 3 है, यहां रूट के अंदर 3 है, यानी कि जिस 2 पद को वो जोड़ने के लिए कह रहा है, जिस 2 संख्या को वो जोड़ने के लिए कह रहा है, वो दोनों संख्या जुट सकता है। क्यों, शर्त क्या है जुटने का भाई, कि रूट के अंदर एक ही संख्या होना चाहिए। तो यहां भी रूट के अंदर 3 है, यहां भी रूट के अंदर 3 है, तो ये जुटेगा। और क्या जुटेगा, जो रूट के बाहर संख्या दिखाई पड़ रहा है 5 और 4 जुट के हो जाएगा 9, रूट 3 एज इट इज रह जाएगा। कभी चेंज नहीं करना है रूट के अंदर वाले संख्या को, खासकर जोड़ घटाओं में। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए। हम दे दिए 3 रूट 2 प्लस रूट 2। हम क्या देख रहे हैं कि यहां भी रूट 2 है, यहां भी रूट 2 है, तो ये संख्या तो जुट सकता है। शर्त क्या है जुटने का घटने का भाई, कि अगर रूट के अंदर एक ही संख्या है तो वो जुटेगा या घटेगा। तो प्लस है तो जुटेगा, माइनस है तो घटेगा। तो यहां भी रूट 2, यहां भी रूट 2, काम हो जाएगा। तो संख्या जोड़ दीजिए, लेकिन कौन सा संख्या जुटेगा, जो रूट के बाहर है। यहां रूट के बाहर 3 है, यहां रूट के बाहर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा 4, 3 और 1 4, रूट 2 एज इट इज रह जाएगा। हम आपको दे दिए कि -5 रूट 3 अब -7 रूट 3, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो ये संख्या आपस में सोल्व हो सकता है। तो यहां माइनस है, यहां माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो साइन तो माइनस का ही रह जाएगा। और 7 5 जुटकर 12 हो जाएगा, रूट 3 एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, अगर माइनस प्लस नया आता है तो डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक दे रखे हैं, वहाँ माइनस प्लस हम सिखाए हैं कि कैसे साइन के साथ हम जोड़ घटाव करते हैं, वो आप देख कर वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, हम और संख्या को आगे बढ़ाते हैं। लिखा हुआ है 8 रूट 5 घटाओ 7 रूट 3, ये सोल्व होगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ रूट 5 है, यहाँ रूट 3 है, तो आपस में सोल्व नहीं हो सकता। इसको एज इट इज लिख दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। संख्या तभी जुटेगा घटेगा जब रूट के अंदर सेम संख्या होगा, अन्यथा जुटने घटने वाला
नहीं है, एकदम इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसको देखिए, क्या ये जुट घट सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ रूट के अंदर 3 है, यहाँ रूट के अंदर 2 है, संख्या सेम नहीं है, ये आपस में नहीं जुटेगा। ये एज इट इज हमारा आंसर हो जाएगा। रूट के बाहर सेम संख्या है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, रूट के अंदर सेम संख्या होना चाहिए, ये हम याद रखेंगे। यानी 8√3 घटाओ 5√3 लिखा हुआ है, तो भैया ये तो आपस में सोल्व हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 8 5 घट के 3 हो जाएगा। और रूट के अंदर कभी चेंज नहीं होगा, वो सेम टू सेम लिखा जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। अब देखो लिखा हुआ है 3/5 √7 प्लस 2/5 √7। देखिए, हमें बस देखना है कि रूट के अंदर सेम संख्या है कि नहीं। तो यहां भी रूट के अंदर 7 है, यहां भी रूट के अंदर 7 है, तो हम संख्या को जोड़ेंगे, क्योंकि यहां प्लस का साइन है, ठीक है। कोई टेंशन नहीं कि बाहर कैसा संख्या लिखा हुआ है। तो बाहर लिखा हुआ है 3/5, बाहर लिखा हुआ है 3/5 और 2/5, ठीक है। हम क्या सिखाए आपको कि रूट के अंदर अगर सेम संख्या रहेगा तो हम उसको जोड़ या घटा सकते हैं। यहां जुटेगा क्योंकि प्लस का साइन है। क्या जोड़ने हम बोले? जो रूट के बाहर दिखाई पड़े। रूट के बाहर क्या है? 3/5 और 2/5, तो इसको जोड़ दीजिए। आपको पता है कि अगर हर बराबर है तो उसको एज इट इज लिख दिया जाता है, पता होगा ना। कोई भी भिन्न में इसे हम हर बोलते हैं और इसे हम अंश बोलते हैं। तो अगर हर बराबर होता है तो एज इट इज लिख दिया जाता है और अंश को जोड़ा जाता है। तो 3 2 5 हो गया, 3 2 5 हो गया, क्योंकि यहां प्लस है, माइनस रहता तो घटा देते। तो 5/5 का मतलब क्या होता है? 1 होता है, इसलिए 1 हो गया। ध्यान समझो, √7 यहां भी था, √7 यहां भी था, तो संख्या जुट गया। कौन सा संख्या जुटा? बाहर वाला जुटा। बाहर में क्या लिखा हुआ था? 3/5 और 2/5। इसको जब हम जोड़े हैं तो देखिए 1 आया तो 1 लिखा गया, और रूट तो लिखाएगा ही लिखाएगा, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा, ये एज इट इज लिखा जाएगा। तो 1 तो लिखाता नहीं, तो इसको सीधा आप √7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है -8√2 प्लस 8√2, आप क्या देखिएगा कि भैया रूट के अंदर तो सेम संख्या लिखा हुआ है, रूट के अंदर तो सेम संख्या लिखा हुआ है। यहां माइनस है, यहां प्लस है, तो संख्या घटेगा। कौन सा संख्या घटेगा? जो रूट के बाहर है। तो 8 और 8 घटेगा तो क्या आएगा? 0। तो ये क्या हो जाएगा? 0√2। तो 0√2 ना लिखकर हम सीधा क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब भी एक ही पद, एक ही चीज, एक ही क्वांटिटी प्लस और माइनस में रहता है तो सीधा कैंसिल आउट हो जाता है, सीधा वो घट जाता है, कट जाता है, ठीक है। तो जब भी एक ही चीज प्लस माइनस में दिखाई पड़े, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? इस बात का भी हम ख्याल रखेंगे। ये सब देखो क्या हो जाएगा? सीधा 0 हो जाएगा, क्योंकि एक ही चीज प्लस माइनस में है। समझे कि नहीं समझे? लेकिन अगर यहां लिखा हुआ है 8√3 और यहां लिखा हुआ है 7√5, तो ये क्या आपस में सोल्व होगा? नहीं सोल्व होगा। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर अलग अलग संख्या है। तो ये एज इट इज यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम छोटा छोटा सवाल आपको करवाते हैं। अगर समझ में आ गया है तो सवाल खुद से बनाइए, अगर नहीं समझ में आया है तो 1 2 सवाल और देखिए सॉल्यूशन, ठीक है। इसका क्या आंसर हो सकता है? तो हम क्या देखेंगे? रूट, सबसे पहले क्या देखना है? रूट। तो रूट के अंदर यहां 2 है, यहां रूट के अंदर 2 है, यानी ये संख्या आपस में जुटेगा, क्योंकि यहां प्लस का साइन है। समझे कि नहीं समझे? प्लस का साइन था तो संख्या को हम जोड़ सकते हैं। तो कौन सा संख्या जुटेगा? बाहर वाला। तो 20 और 5 हो जाएगा 25, और √2 एज इट इज। याद रखिएगा, कभी भी जोड़ घटाओ में रूट के अंदर वाला संख्या को जोड़ने और घटाने के दरमियान जोड़ घटा के नहीं लिखेंगे कि 2 2 4 लिख दिए या 2 2 घटा के 0 कर दिए। रूट के अंदर कभी भी संख्या जुट या घट के नहीं लिखाएगा, एकदम इस बात को याद रखिएगा। रूट के बाहर वाला संख्या जुटेगा या घट सकता है कब? जब रूट के अंदर वाला संख्या सेम हो। कंफ्यूज नहीं होना है, रूट के अंदर वाला संख्या सेम होगा तो बाहर वाला संख्या जुटेगा घटेगा, रूट के अंदर कभी चेंज नहीं आएगा, इसको आप याद रखिएगा। तो इस सवाल का ये जवाब हो गया। चलिए इस सवाल को देखिए, ऐड करने के लिए कह रहा है इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी के साथ। हमें कुछ नहीं करना है, सबको बढ़िया से पहले लिख लीजिए। तो 3√2 प्लस 7√3 को जोड़ने के लिए कह रहा है, किससे? इससे। तो प्लस का साइन देके इस पूरे क्वांटिटी को लिख दीजिए। बात आ रहा है समझ में? क्या इसको इससे जोड़ना था तो इसको हम इससे जोड़ने का काम शुरू कर दिए। सबसे पहले क्या हम सिखाए आपको? 4 पद आ गया, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। देखो √2 वाला पद ये है, √2 वाला पद ये, यही आपस में जुटेगा घटेगा। ये आपस में थोड़े घट जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ √3 है, यहाँ √2 है, इसका कुछ नहीं हो सकता है।
इसका कुछ नहीं हो सकता है। तो जो जुटेगा घटेगा उसको जोड़ घटा देते हैं। तो कौन सा जुटने घटने वाला है? ये पद और ये पद जोड़ दीजिए, क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। कौन सा संख्या जुटेगा? बाहर वाला। बाहर क्या है यहाँ? 1। तो 3 और 1 जुट के हो जाएगा 4 और √2 एज इट इज रह जाएगा। अब इस पद को इस पद के साथ घटाइए, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में। क्यों घट जाएगा? क्योंकि यहाँ रूट के अंदर 3 लिखा है, यहाँ भी रूट के अंदर 3 लिखा है। तो घटेगा क्या? बाहर वाला। तो 7 में 5 घट के 2 हो जाएगा, √3 एज इट इज रह जाएगा। तो इसको जब हम जोड़ेंगे दोनों को तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये नहीं जुटेगा। अब ये 4 2 6 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ रूट के अंदर 2 है, यहाँ रूट के अंदर 3 है। इसी तरह का आगे भी सवाल है, आप इसको चाहे तो खुद से बना सकते हैं, बाकी हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो इसको जोड़ना है इससे, तो जोड़ दीजिए। 2√3 घटाव 5√2 प्लस √3 प्लस 2√2। इसको इससे जोड़ना था, दोनों को लिखकर प्लस का साइन लगा दिए। आपको ही पता है कौन सा संख्या आपस में जुटेगा घटेगा? जो सेम पद हो, जो इसका रूट के अंदर सेम संख्या हो। तो ये √3 वाला पद इसके साथ सोल्व होगा, क्योंकि यहां भी √3 है, यहां भी √3 है। इसके बाहर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो 2 और 1 जुटेगा। रूट के बाहर वाला संख्या जुटता है तो 3 हो जाएगा, √3 एज इट इज रह जाएगा। तो 2√3 और √3 जुटकर 3√3 हो गया। और इसको देखिए, ये भी √2 का पद है, ये भी √2 का पद है। तो 5 में 2 घटेगा 3, बाहर वाला संख्या घटेगा ना, माइनस है और ये प्लस है तो घट जाएगा, 3 हो गया और √2 एज इट इज रह गया। और जो बड़ा उसका साइन, तो 5 बड़ा है ना। 5 और 2 में कौन बड़ा है? बाहर देखो, 5 और 2 में कौन बड़ा है? 5 बड़ा है, तो उसका साइन। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। अब इसको जोड़ना है, चलिए जोड़ देते हैं। इसको लिखिए, 2√2 5√3 7√5 प्लस 3√3 √2 और √5। आराम से जोड़ना है, ठीक है। सेम सेम पद वाला। तो √2 का पद यहाँ है, √2 का पद यहाँ है। ये दोनों आपस में सोल्व होगा। ध्यान से देखो, ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो दोनों √2 का है, तो ये क्या होगा? घट जाएगा। कौन सा संख्या घटेगा? जो रूट के बाहर है। यहाँ रूट के बाहर क्या है? 2। यहाँ रूट के बाहर क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है। तो 2 में 1 घटेगा, 1 हो जाएगा। और रूट के अंदर तो कभी चेंज नहीं होगा, तो वो एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है। तो एक तो लिखाता नहीं है, तो अगर आप चाहें शुरू में तो लिख सकते हैं समझने के लिए, अगर ठीक है तो आप उसको नहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए, ये √3 का पद है, ये √3 का पद है। तो दोनों सोल्व होकर क्या हो जाएगा? 8√3 हो जाएगा। गौर कीजिए, हमेशा बाहर वाला संख्या जुट या घट रहा है, अंदर कुछ नहीं हो रहा है। √2 था, √2 रह गया, √3 था, √3 रह गया। अब इसको देखिए, √5 का पद है और ये भी √5 का पद है। लेकिन आप क्या गौर कर पा रहे हैं कि ये माइनस में है और ये पद प्लस में है, तो घट जाएगा। तो क्या घटेगा? इसके बाहर 1, यानी 7 में 1 घटकर 6 लिखा जाएगा। साइन माइनस का रहेगा। क्यों? क्योंकि 7 बड़ा था और इसका साइन माइनस था, तो आंसर में भी माइनस आ जाएगा। √5 एज इट इज रह जाएगा। और इसको हम अपना आंसर बोल देंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों पद क्या है? अलग अलग रूट वाला है, तो ये सेम रह जाएगा। कहानी को आगे बढ़ा दीजिए। अब इस सवाल को देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम तुरंत एगो छोटा सा एग्जाम्पल हम दिए भी थे अभी, बटे वाला। पहले तो सबको लिख लीजिए, बिना टेंशन लिए पहले इसको लिख लीजिए कि सबको आपस में जोड़ना है। तो इस सब को जोड़ना है इससे, तो प्लस का साइन लगा के कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, जो सेम रूट वाला पद है उसको पहले पकड़िए। तो यहां √7 है, यहां भी √7 है, तो ये आपस में सोल्व होगा। ठीक है। तो सोल्व होगा तो कौन सा संख्या सोल्व होगा? बाहर वाला। तो बाहर वाला संख्या को जोड़ दीजिए। तो बाहर वाला संख्या को जोड़िएगा तो क्या है? बाहर में क्या संख्या दिख रहा है? 2/3 और इसके बाहर दिख रहा है 1/3। देखो ना, √7 और √7 का पद है, तो बाहर वाला संख्या आपस में जुटेगा। तो 2/3 और 1/3 बाहर में, तो यही ना जुटेगा। तो अभी हम क्या सीखा है? हर एज इट इज रह जाता है, अंश जुट जाता है। तो 2 और 1 3 और ये सोल्व होके 1 आ गया। इस तरह का एग्जाम्पल भी हम दिए थे। यानी कि √7 और √7 के बाहर जो संख्या लिखा हुआ है वो जुटकर 1 हो गया, जो कि 1 लिखाता नहीं है, तो √7 का √7 हो गया। यानी कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो √7 आएगा। अब √2 वाला पद और √2 वाला पद को पकड़िए, इसको घटाना पड़ेगा। तो किसको घटाएंगे? 3/2 में हमको घटाना है 1/2, हाँ कि ना। अब ध्यान से देखिए, नीचे तो सेम रह जाएगा,
हर सेम रह जाएगा, अंश घटा दीजिए तो 3 में घट गया 2 यानी 1। यानी कि कंफ्यूज नहीं होना है, √2 के बाहर 1/2 था, √2 के बाहर 3/2 था, एक प्लस में था एक माइनस में था तो घट जाता, जब हम घटाए तो 1 आ गया तो 1 ही लिखाएगा, तो प्लस √2 हो जाएगा। हाँ कि ना। अब आ जाइए यहाँ पे, ये √11 वाला पद है और ये √11 वाला पद है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 है यहाँ और यहाँ 1 है तो घट के हो जाएगा 5√11। कोई दिक्कत क्या, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस सवाल को देखिए, हम इस सवाल में क्या देखेंगे कि भैया यहाँ √45 है, यहाँ √20 है, यहाँ √5 है, सवाल खत्म, इसका कुछ नहीं हो सकता है, आपस में नहीं जुटेगा घटेगा। लेकिन हम क्या आपको बोले कि √45 को ध्यान से देखिए, इससे कुछ संख्या रूट से बाहर हो सकता है, √20 से कुछ संख्या रूट से बाहर हो सकता है, तो हम पहले रूट से संख्या बाहर कर लेंगे, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होना है। आप बोलिएगा कि सर जोड़ घटाव में तो आप बोले थे कि रूट के अंदर कभी चेंज नहीं होगा, रूट के अंदर कब चेंज नहीं होगा, जब संख्या जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं तो जोड़ के या घटा के नहीं चेंज करेंगे। लेकिन अगर संख्या रूट से बाहर हो रहा है तो हम रूट से बाहर संख्या कर सकते हैं। तो √45 का मतलब क्या था, अभी हम आपको पीछे भी सिखाए, √45 का मतलब है 9 × 5, या पूरा तोड़ दीजिए 3 × 5, ठीक है। √45 को हम ऐसे लिख दिए, माइनस की माइनस, 3 की 3, हम 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, और 4√5 तो ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि 5 को आप थोड़े तोड़ के कुछ लिख सकते हैं, गुना में नहीं लिख सकते तो ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए कुछ संख्या रूट से बाहर होगा तो बाहर कर दीजिए। देखिए यहाँ से 3 बाहर होगा तो 3√5, यानी कि आपको पता है कि √45 को हम 3√5 लिख सकते हैं, √45 को हम 3√5 लिख सकते हैं। यही हम आपको शुरू में सिखा रहे थे कि इस तरह का भी जोड़ आपको दिख जाएगा। तो ध्यान देना, इन्हें कि हमेशा आंख मूंद कर देखना है कि रूट के अंदर अलग अलग संख्या है, तब तो नहीं जुटेगा, मेरा काम हो गया नहीं। देखो अभी तक क्या आ रहा था, ऐसा संख्या आ रहा था रूट के अंदर जो टूटने वाला नहीं था, उससे कुछ संख्या बाहर निकलने वाला नहीं था, ठीक है। देखो रूट के अंदर 2 तरह का संख्या आपको दिखाई पड़ेगा, 3 तरह का संख्या दिखाई पड़ेगा। एक ऐसा संख्या दिखाई पड़ेगा जो रूट से कभी बाहर नहीं होगा, ये हमेशा इसी चलेगा। एक ऐसा संख्या दिखाई पड़ेगा जो हमेशा पूरा का पूरा रूट से बाहर हो जाएगा, जो पूर्ण वर्ग होगा। रूट के अंदर अगर कोई पूर्ण वर्ग है तो सीधा बाहर हो जाएगा। 81 क्या है, पूर्ण वर्ग है, तो सीधा 9 लिखा जाएगा। एक संख्या दिखाई पड़ेगा ऐसा 45 जैसा, जिसमें कुछ भाग रूट के अंदर रहेगा और कुछ भाग रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर इस तरह का संख्या आएगा तब तो सीधा जोड़ घटाव करते चल जाइएगा। लेकिन अगर इस तरह का संख्या आए या इस तरह का संख्या आए तो हम रूट से पहले बाहर संख्या को निकालेंगे, तब जोड़ घटाव करेंगे। तो √45 को हम क्या लिख सकते हैं, √45 को हम 3√5 लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार 3 तो रह ही जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा, तो 3 × 2। हमेशा याद रखिएगा 3 पहले से था मौजूद और 2 बाहर हुआ तो ये गुना हो जाता है, और 5 का जोड़ा नहीं लगा तो ये रूट के अंदर रह जाएगा, 4√5। यानी √45 को हम लिख सकते हैं 3√5, 20 को लिख सकते हैं 2√5, 3 पहले से था इसलिए हो जाएगा 6√5, और 4√5 एज इट इज रह गया, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, चेंज हुआ थोड़ा थोड़ा इसमें, ठीक है। अब देखो ये भी √5 का पद है, ये भी √5 का पद है, ये भी √5 का पद है, आपस में सोल्व हो जाएगा। देखो ये प्लस वाला पद, ये प्लस वाला पद, तो 4 3 7 हो जाएगा जुटकर, क्योंकि दोनों प्लस में है, और 7 में 6 घट जाएगा, 7 में 6 घट जाएगा, क्योंकि तीनों √5 का था तो तीनों सोल्व होता, तो प्लस वाला जुट गया और 6 घट गया, तो 1√5 अर्थात √5 जो है इस सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इस सवाल को देखते हैं। देखिए 4 तो इसी रह जाएगा, 12 को हम क्या लिखेंगे, 3 × 2 × 2। 50 को हम क्या लिखेंगे, 5 × 5 × 2। और 48 को हम क्या लिखेंगे, 3 × 2 × 2 × 2 × 2। ये सब अभी हम पीछे करवाए भी हैं, ठीक है। अब रूट से बाहर निकाल दीजिए, 4 तो पहले से है, ये है। अब देखिए ये रूट से बाहर होकर इसके साथ गुना हो जाएगा, ये एज इट इज रह जाएगा, 5 बाहर हो जाएगा, √2 इसी रह जाएगा, 7, और बाहर देखो क्या होगा 2, और फिर एगो 2 बाहर होगा, √3 ऐसी रह जाएगा। तो ये हो गया देखिए 8√3, ये 5√3 हो गया, सॉरी 5√2 हो गया, ठीक है। और ये भाई साहब हो जाएगा 28√3। क्या हो जाएगा, 28√3। तो 8√3 और 28√3 सोल्व होगा तो हो जाएगा -20√3,
और ये एज इट इज रह जाएगा -5√2, क्योंकि ये किसी से नहीं मिला, तो इसका आंसर ये हो जाएगा -20√3 घटाओ -5√2। चलिए कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ एक आपको हम छोटा सा नया कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। देखिए ये जो 4√81 लिखा रहेगा ये अलग चीज है, ये लिखा हुआ है 4th of √81, ठीक है। यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, अभी हम क्या बोले कि अगर √3 लिखा हुआ है इसका मतलब है 3 पे पावर 1/2। √5 लिखा हुआ है इसका मतलब है 5 पे पावर 1/2। लेकिन अगर इस तरह से कहीं संख्या दिखाई पड़ जाए, इस तरह का भी जोड़ने के लिए दे देगा, और बीच में 4 घुसेरा रहेगा, जैसे यहाँ घुसाया हुआ है, और कोई संख्या लिखा हुआ है, मतलब इसका मतलब है 5 पे पावर 1/4। 3 लिखा हुआ है मतलब है इस पे पावर है 1/3। ये सब गुना में आपको सिखाएंगे, चिंता नहीं कीजिए। अगर 9th में आप पढ़ते हैं तो 1.6 में बाकायदा ये सब आपको पढ़ना भी है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब यहां क्या होगा जोड़ घटाव में, कि 4 लिखा हुआ है मतलब 4 का ग्रुपिंग होगा तब रूट से बाहर आएगा। देखिए जब कुछ नहीं रहता है लिखल बउआ, ठीक है, मतलब ये क्या कह रहा है कि 2 का ग्रुपिंग होगा तो रूट से बाहर हो जाएगा, ठीक है। यहां कुछ नहीं है तो 2 छिपा रहता है। जब पावर 1/2 होता है ना, मतलब 2 का ग्रुपिंग होगा रूट से बाहर हो जाएगा। लेकिन जब पावर कितना दिखाई पड़ जाए, 4 दिखाई पड़ जाए, तो 4 का ग्रुपिंग होगा तो ही रूट से बाहर होगा। अगर 5 दिखाई पड़ जाएगा तो 5 का ग्रुपिंग होगा तो रूट से बाहर होगा। याद रखिएगा, ठीक है। ये छोटा सा चीज है लेकिन याद रखें। और हम फिर बता रहे हैं कि 4 रूट कुछ लिखा हुआ है तो ये अलग चीज है, लेकिन अगर यहां 4 लिखा हुआ है तो ये अलग चीज है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो हम पहले इसको तोड़ेंगे। देखो 81 को तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये साइन यहाँ 4 रहने दीजिएगा और 81 को तोड़ दीजिए। 81 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, हाँ कि ना, ठीक है। माइनस की माइनस, 8 की 8, यहाँ 3 है मतलब क्या, 3 का ग्रुपिंग होगा तो इस रूट से बाहर होगा। इस रूट से कब बाहर होगा, जब 4 का ग्रुपिंग होगा। ई रूट से कब बाहर होगा, जब 3 का ग्रुपिंग होगा। समझे कि नहीं समझे, ये रूल होता है। तो 216 को हम क्या लिख सकते हैं, हमको नहीं आइडिया है तो 216 का हम आभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। 2 से भाग लगाइए 108, 2 से भाग लगाइए 54, 2 से भाग लगाइए 27, 2 से भाग लगाइए 9, सॉरी 3 से भाग लगाइए, 3 से भाग लगाइए 9, 3 से भाग लगाइए 3, 3 से भाग लगाइए 1। यानी कि हम जो है क्या कर सकते हैं, ए भाई साहब इधर कर दो, लिख सकते हैं क्या, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और 3 गुने 3 गुने 3। आ रहा है बात समझ में क्या, हम 216 को लिख दिए इतना, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करके। अब जो है प्लस की प्लस, 15 की 15, 5 की 5 रूट, और यहाँ 32 को हम लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमें छोटा कर लेना पड़ेगा, ठीक है। ओए भाई थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। चलो अब ये वाला तो देखिए हम सीधा आपको सिखा रखे हैं कि 225 का मतलब सीधा 15 हो जाएगा, ठीक है। अभी पीछे एग्जाम्पल में भी आपको समझाए थे। अब ध्यान से समझिए यहाँ क्या परिवर्तन होने वाला है। ये रूट से बाहर कब होगा, ये रूट से बाहर कब होगा, जब 4 का ग्रुपिंग होगा। और 81 को हम क्या लिखेंगे, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो 4 का ग्रुपिंग हुआ क्या, हाँ, तो 1 3 बाहर होगा। क्या होगा, 1 3 बाहर होगा। 4 का ग्रुपिंग होगा तो 1 3 बाहर होगा। इसका कारण हम आपको गुना में सिखाएंगे, गुस्सा नहीं होना है। माइनस की माइनस, 8 की 8। अब यहां कैसे बाहर होगा, जब 3 का ग्रुपिंग होगा तो इसका बाहर 3 का ग्रुपिंग हुआ तो 1 2 बाहर होगा। इसका 3 का ग्रुपिंग हुआ तो 1 3 बाहर होगा। कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ जाइए, प्लस 15 की 15। अब यहां कब बाहर होगा, जब 5 का ग्रुपिंग होगा। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2। ये 5 का ग्रुपिंग हो गया क्या, हाँ, तो 1 2 बाहर होगा, 1 2 बाहर होगा। समझे कि नहीं समझे, प्लस
15 की 15, इसका मतलब तो 15 था। यानी कि फोर्थ रूट ऑफ 81 या 81 क्या हो जाएगा 3। थर्ड या क्यूब रूट इसे सीधा बोलते हैं, घनमूल बोलते हैं। तो 216 का मतलब आपको ही पता होगा ना, 6 का क्यूब 216 होता है, समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ 6 आ गया, 8 तो पहले से मौजूद था, तो 32 का मतलब 2 हो जाएगा क्योंकि 5 का ग्रुपिंग करना था। अब इसको सोल्व कर दीजिए, 3 घटाओ कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 दिया 48, 30 और 15। देखिए ध्यान से, ये करिएगा तो -45 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो +45 हो जाएगा, और फिर ये फाइनल आंसर 0, यानी इस पूरा का आंसर सोल्व होके 0 आ गया। ठीक है, हमको लगता है आपको समझ में आया होगा। एक बार हम फटाक से आपको समझा देते हैं। इसका मतलब क्या है कि रूट से बाहर संख्या कब आएगा, जब 4 का ग्रुपिंग होगा, 3 का ग्रुपिंग होगा तो बाहर आएगा, 5 का ग्रुपिंग होगा तो बाहर आएगा, और इसका मतलब है 2 का ग्रुपिंग होगा तो बाहर आएगा। सब बात यही समझा दिए, जितना यहां लिखा रहेगा उतना का ग्रुपिंग होगा तो ही रूट से संख्या बाहर आएगा। आपको समझ में आया होगा। अब इस संख्या को देखिए, बहुत आसान है। आप देखिएगा तो बोलिएगा भैया यहाँ √3 है, यहाँ √27 है, तो क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं सोल्व होगा। लेकिन देखिए 27 बड़ा संख्या, ये आपस में टूटने वाला संख्या है, तो हो सकता है रूट से कुछ बाहर होते। एक बार इसको हम चेक कर लेंगे तोड़ के। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 3, यानी 5√3 तो एज इट इज रह गया, लेकिन इससे एगो 3 बाहर हो जाएगा, तो एगो 3 बाहर कर दीजिए, 3 को ऐसे लिख दीजिए, तो 5√3 और 6√3, ये क्या हो जाएगा, 6√3 सोल्व होके हो जाएगा 11√3, सोल्व होके क्या हो जाएगा 11√3, क्योंकि दोनों √3 वाला पद था। थोड़ा सा कहानी को हम और आगे बढ़ाते हैं और इस सवाल को देखते हैं। 4√3 एज इट इज रह जाएगा, कुछ नहीं चेंज होगा, क्योंकि रूट के अंदर 3 को तोड़ के आप क्या ही बना लीजिएगा। लेकिन 12 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुने 2 गुने 2, और 2 और इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 3। अब रूट से बाहर निकाल लीजिएगा, रूट से बाहर निकालने आ रहा है तो 4√3 एज इट इज रह जाएगा, माइनस देखो 3 और इससे 2 बाहर हो गया, √3 बच गया, लिख दीजिए 2 और 5 बाहर हो गया, तो 5√3 एज इट इज रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 4√3 और ये हो जाएगा 6√3 और ये हो जाएगा 10√3। कंफ्यूज नहीं होना है, देखो ध्यान से, अगर समझ में आ पाता है यहां से, तो तीनों पद √3 का है, तो ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो हो जाएगा 14√3 और ये -6√3 एज इट इज रह गया, तो 14 में 6 घटा दीजिएगा, 8√3 हो जाएगा। इतना स्मूथली क्यों हो गया, क्योंकि तीनों पद √3 वाला था। इसको भूलना नहीं, हम बहुत आगे आ चुके हैं। इसको सोल्व कीजिए, √8 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2। √32 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, है ना, 5 1 2 3 4 5, और √2। इसको सोल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर एगो √2 के अंदर, एगो 2 बाहर, फिर एगो 2 बाहर, और ये रूट के अंदर, और ये ऐसे ही रह जाएगा। तो 2√2 प्लस 4√2 घटाओ √2, तो ये दोनों जुटकर हो जाएगा 6, और 6 में कुछ नहीं तो 1 घट जाएगा, अर्थात 5√2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें लग रहा है कि आप समझ पा रहे होंगे और इसको सीख पा रहे होंगे और इसको खुद से भी आप बनाने का प्रयास कर रहे होंगे। चलिए इसको देखिए, √192, 192 को तोड़ दीजिए। अभी हम ये पीछे भी करवाए एग्जाम्पल में, तो 2 से इसको भाग लगाइए तो 9 और 6 हो जाएगा, फिर इसको 2 से भाग लगाइए 48 हो जाएगा, फिर इसको 2 से भाग लगाइए 24 हो जाएगा, 24, इसको 2 से भाग लगाइएगा 24, फिर 2 से भाग लगाइए 12, फिर 2 से भाग लगाइए 6, फिर 2 से भाग लगाइए 3, फिर 3 से भाग लगाइए 1, यहाँ बनाइए। तो हम 192 को क्या लिख देंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, घटाओ 1/2, और 48 को क्या लिख दीजिएगा, ये तो इसी रह जाएगा, 48 को हम लिख देंगे 3 गुने 4 गुने 4, या 4 को भी तोड़ सकते हैं आप, जैसे आपकी इच्छा। ठीक है, और 75 को हम क्या लिख देंगे, 5 गुने 3। चलिए, तो ये हो जाएगा 2 बाहर 2 बाहर 2 बाहर, यानी 192 का मतलब इतना हो गया। घटाओ 1/2, यहाँ से
4 बाहर, 4 का जरूर लग गया तो 4 बाहर, √48 पीछे भी बता चुके हैं, आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ 4 बाहर, 3 रह गया अंदर, और यहाँ से 5 बाहर हो जाएगा, 3 अंदर रह जाएगा, हाँ कि ना। अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा गुना हो के 8, 6 नहीं कर दीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यहाँ देखिए कट जाएगा तो हो जाएगा -2√3, ये हो जाएगा -5√3। देखिए 8√3 को हम ऐसे लिखेंगे, ये दोनों माइनस में था, जुट कर हो जाएगा -7√3, और 8 में 7 घटेगा तो 1√3, अर्थात सिर्फ √3 भी लिखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सवाल को आप बना सकते हैं। हम अभी और सवाल आपको करवाएंगे, फिलहाल इस सवाल को देखिए। 3 √45 को हम क्या लिखेंगे, तो तोड़ दीजिए, 5 गुने 9 लिख देंगे। इसको लिखेंगे 25 गुने 5। ठीक है, जैसे आपको समझ में आए वैसे बनाइए, जैसे आपको समझ में आए वैसे आप बनाइए यहाँ से, क्योंकि हमको लग रहा है कि आप सीख चुके होंगे। तो 25 गुने 5, इसको लिख देंगे 100 गुने 2, और इसको भी लिख देंगे 25 गुने 2। अब देखिए 3 ऐसी रह जाएगा, 9 का बाहर 3 आ जाएगा। ठीक है, √5। देखिए अब हम ये कैसे बना रहे हैं, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप सीख चुके हैं, अपने स्तर से बनाइए और लास्ट में आंसर मिला लीजिए। -25 का 5 बाहर, √5 अंदर रह जाएगा, प्लस 100 का 10 बाहर, क्योंकि देखिए 100 किसका वर्ग होता है, 10 का वर्ग होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर रूट से सबको बाहर निकालिएगा तो ऐसा रूट से बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9√5, 5√5, 10√2 और 5√2। अब ये दोनों आपस में सोल्व होगा तो 9 में 5 घट के 4√5 हो जाएगा, क्योंकि √5 है तो बाहर वाला संख्या सोल्व होगा, और 10 में 5 घट के प्लस में 5√2 हो जाएगा, क्योंकि ये √2 वाला पद था। ये दोनों आपस में सोल्व नहीं होगा, यही हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, कहानी को और आगे बढ़ाइए और इस सवाल को देखिए। 72 को हम क्या लिखेंगे, आप अपना स्तर से बनाइए, हम अपना तरीका से बनाते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 36 गुने 2। हम ये क्या कर रहे हैं, पूर्ण वर्ग में इसको लिख रहे हैं, क्योंकि 36 गुने 2 36 पूर्ण वर्ग है। 800 को हम लिख देंगे 400 गुने 2, और 18 को लिख देंगे 9 गुने 2। 36 का 6 बाहर, √2 एज इट इज। ठीक है, जब पूर्ण वर्ग में लिखिएगा तो ये देख लीजिए किसका वर्ग है, वो सीधा बाहर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो पूरा तोड़िए और इतने लाइए, आना तो इतने है घुमा फिरा के। ठीक है, तो अगर इसको लिखिएगा तो इतना आएगा, इसको लिखिएगा तो इतना आएगा, इसको लिखिएगा तो इतना आएगा, पूरा तोड़ के भी आप बना सकते हैं। तीनों पद ध्यान से देखिए, √2 का पद है, तो ये हो जाएगा 26√2 में 3 घट जाएगा, 23√2 हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ कि ना, कहानी को आगे बढ़ाइए। ठीक है, और ये आज का अंतिम सवाल है, इसको बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। 4 ऐसी रह गया, 20 को हम लिख दिए 5 गुने 4, पूर्ण वर्ग में लिख रहे हैं। ठीक है, 1/2 बड़ा वाला संख्या है, नहीं पता चल रहा है, इसको तोड़ दीजिए। 245 को से इसको अगर भाग दीजिएगा तो देखिए 5 4 9 2 11, सीधा 5 से भाग लग जाएगा, 4 मर्त में 20 और 9, यानी इसको हम लिख सकते हैं 49 गुने 5। और 405 को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 405 को पहले 3 से भाग दीजिए, 3 से भाग दीजिएगा। ठीक है, तो 1 मर्त में 3 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 3 मर्त में 9 हो जाएगा, और 5 फिर 3 से भाग दीजिए, 4 मर्त में 12 और 1 बच गया यानी कि 5, और फिर इसको 3 से भाग दीजिए यानी कि 15, फिर 3 से भाग दीजिए 5 और 5 से भाग दीजिए 1, यानी 405 को हम क्या लिखने वाले हैं, 405 को हम लिखने वाले हैं, 405 को हम लिखने वाले हैं। ठीक है, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5। ठीक है, चलिए रूट से बाहर निकाल लीजिए। तो रूट से जब बाहर निकालिएगा तो 4 तो पहले से बाहर है और ये बाहर होकर 2 हो जाएगा गुना √5 एज इट इज, 1/2 पहले से है, 49 का 7 हो जाएगा, √5 एज इट इज रह जाएगा, और ये 3 बाहर और √5 एज इट इज। देखिए हम अब रूट से बाहर संख्या निकाल रहे हैं और हम आपको समझा इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि हम ऐसा मान के चल रहे हैं, क्योंकि ये अंतिम सवाल है, तो रूट से बाहर संख्या निकालने के लिए आप सीख चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं सीख पाए तो इस वीडियो को दोबारा तिबारा देखकर सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, बस हम सॉल्यूशन आपको देने का काम अब कर रहे हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा 8√5, इसको जब गुना कीजिएगा तो 7/2 √5, और ये हो जाएगा 9 √5।
अगर समझ में आता है तो 8√5 और -9√5 हो जाएगा -√5, क्योंकि 8 में 9 घट के 1 होगा, 1 लिखाता नहीं, माइनस का साइन आ जाएगा, और प्लस 7/2√5। तो √5 यहाँ भी, √5 यहाँ भी, तो बाहर वाला संख्या जुटेगा, ये घटेगा, तो 7/2 है बाहर संख्या, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यानी -1। इसको सोल्व कीजिए, एलसीएम निकालिए, 2 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यानी कि 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, तो 7 में 2 घट के 5/2 हो जाएगा, यानी ये घटकर हो जाएगा 5/2। तो बाहर वाला संख्या 5/2 हो गया, √5 तो रह ही जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमको लगता है आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।